होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है इस सेशन को लेके कि भाई इस सेशन में आपने क्या बताया समझ में नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन दिमाग में जो आप चले गए आपने नहीं बताया, तो मेरा नंबर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ। मेरे नंबर पर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो रूपाली जी अपना हैंड रेज जो आपने कर रखा है प्लीज उसे पुट डाउन कर लीजिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ छोटा सा सेशन जो मैंने आपके लिए बनाया है आज। ठीक है, कुछ भी आपको कहना हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया से टीएलएफ क्रिएटर टीम के इस मॉर्निंग सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी का स्वागत करती हूँ जो नए हैं आज के दिन और जो पहली बार हमारा वीआईपी सेशन अटेंड कर रहे हैं। मॉर्निंग का वीआईपी सेशन इसलिए बनाया गया है, इसलिए डिजाइन किया गया है कि कई बार क्या होता है हम कहीं से एक कोई चीज देख लेते हैं यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और हमें लगता है ये चीज हमारे लिए बनी हुई है। लेकिन हमारी टीएलएफ की टीम ये कहती है कि भाई पहले आप समझ लें, जान लें कि आप जिस चीज में एंटर होने वाले हैं वो क्या चीज है, किस तरह का बिजनेस है, आपको किस तरह के एफर्ट्स यहाँ पे डालने होंगे। अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो ही आप कदम आगे बढ़ाएं। तो अगर आपका पहला दिन है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने वाई को क्लियर करें, हम क्या सोच के यहाँ आए हैं और हमें किस तरह का आगे कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगा आज पहला दिन होगा तो मुझे बताया जाएगा फॉरएवर के बारे में, मेरा पहला दिन है तो मुझे बताया जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो डियर ये जो वीआईपी के सेशन है ये हर दिन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी मॉर्निंग सेशन में दे दिए गए हैं। तो वेलकम जो नए मेंबर हैं, और जो पुराने हैं उनके लिए छोटा सेशन मेरे आज का है कि भाई आज का हमने सेशन क्यों रखा है कि हमारा वाई हम क्लियर करें। तो आस्क योर वाई, हम पहले अपना वाई पूछते हैं कि भाई ये मेरा वाई क्या है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फॉरएवर करना चाहिए या टीएलएफ करना चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि हाउ मनी इज इम्पोर्टेंट टू यू। आपको क्या लगता है पैसा आपके जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप कहेंगे ये किस तरह का सवाल हुआ, पैसा इंपॉर्टेंस कितना रखना है इसको तो बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है या फिर आसान भी है, पैसा हर जरूरत के लिए हमें लगने वाला है। और मतलब आप पैसों को बोल सकते हो ना कि पैसा सब कुछ भी है और पैसा कुछ भी नहीं। तो हमारे लिए जो मनी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके लाइफ में मनी का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए मेरी लाइफ में मनी का इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर मैं कहीं घूमने जाना चाहूँ तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर ईश्वर ना करे मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे होने चाहिए। अगर मैं कोई पसंदीदा अपना कोर्स करना चाहती हूँ तो मुझे उसकी फीस पे करने के पैसे होने चाहिए। अगर मैं कहीं अच्छे से रिसोर्ट में घूमना चाहती हूँ, कहीं बार होटल में खाना खाना चाहती हूँ, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो मेरे लिए मनी का इंपॉर्टेंस इतना है कि मैं अपनी डेली लाइफ से लेकर फ्यूचर लाइफ में जो भी प्लान कर रही हूँ उसके लिए मुझे वो मनी चाहिए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस इतना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि भाई इट हैज सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, इसलिए हम सभी को पैसा चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आई एम डूइंग टू अर्न दिस मनी। भाई ठीक है पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब हम सभी के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन हम इसको कमाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिससे ये पैसा, ये मनी हमारे पास आ जाए। चूज वन और टू। मतलब हो सकता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हो, कई लोग जो ऐसे हो जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब आप किसी भी एक चीज को चूज कर सकते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हैं या आप बिजनेस कर सकते हैं, या जॉब के साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए मतलब फ्रूटफुल हो आपकी लाइफ में, जिससे जिसको करके आपको ऐसा लगे कि यार ये मैंने करके ना बहुत सही किया, अगर ये मैंने नहीं किया होता तो शायद मुझे कुछ सालों बाद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो आखिर क्या है वो चीज, हम आगे जानते हैं। अब आप में से कई लोगों के जवाब, आप लोगों में से कई के जवाब हो सकते हैं कि जॉब,
या बिजनेस कि भाई पैसा चाहिए, लेकिन ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब हम कोई नौकरी कर रहे होते हैं, हम किसी जॉब में होते हैं, तो जॉब जो होता है ना हमारी डेली रूटीन लाइफ की कुछ चीजों को, कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, कुछ हमारी बैंक की ईएमआई होती है उसको पूरा करता है। लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ फ्रीडम चाहते हैं, कुछ और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए होता है ज्यादा मनी। जिंदगी को जीने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि क्या है, सब मोह माया है, छोड़ दो, लेकिन आप यकीन मानिए, ये मोह माया कहने वाले भी वो लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो इस लाइफ को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो जॉब में रह के पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं बिजनेस में, तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं खुद का बिजनेस करती हूँ, तो मुझे कितने सारी चीजें लगने वाली हैं। मुझे कोई दुकान लेनी होगी रेंट के लिए, मुझे उसके खर्चे भी देखने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या कोई और चीजें हो गई, आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, जो एक बिजनेस को रन करने में चाहिए होती है। लेकिन क्या सिर्फ 3 चीजों के बल पे बिजनेस हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आपको सेल्स करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, लोगों का ध्यान रखना होता है, और भी ना जाने क्या-क्या चीज़ें आपको बिज़नेस में करनी होती है। अब अगर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं पूरे, अब आपने कहा बिज़नेस कर लेते हैं, बिज़नेस करने में इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी जो मनी की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए? क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, नीड मोर मनी विथ मोर फ्रीडम। भई ऐसा भी पैसा नहीं कमाना है ना हमें कि हम दिन-रात पैसा कमाने में लगे हुए हैं। भई आपने कहा पैसा कमाना है, तो हम सुबह भी काम कर रहे हैं, शाम को भी काम कर रहे हैं, दोपहर में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हमारे पास पैसा आ तो रहा है, लेकिन फिर ऐसे पैसे का हम करेंगे क्या? भई हमने पैसा कमा लिया, लेकिन अगर हम उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाएँ, फैमिली के साथ कहीं बाहर ना जा पाएँ, या अपनी लाइफ को खुद भी एन्जॉय ना कर पाएँ, सबसे बड़ी बात, अगर हम हेल्दी भी ना रहें, तो क्या ये आने वाला ज़्यादा पैसा हमारे काम आने वाला है? तो यहाँ तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। भई आपने कहा पैसा ज़रूरी है पहले, फिर आपने पैसे की नीड बताई, अब आप कह रहे हो बिज़नेस करो, अब आप कह रहे हो ज़्यादा एफर्ट लगाना है, यानी कि मेरी तो फ्रीडम चली जाएगी। तो अगर क्या हो, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आपके पास पैसा भी आने वाला हो, जिससे आपके पास फ्रीडम भी आने वाला हो, तो आखिर क्या है वो चीज़ जिससे पैसा भी आएगा और फ्रीडम भी आएगा, ताकि आप इस पैसे को जो आपके पास आ रहा है, उसे यूज़ कर सको, उससे अपनी लाइफ़ को जी सको, एन्जॉय कर सको, और उसे अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सको। उन मोमेंट्स को जहाँ आपने इतनी मेहनत की इस पैसे को कमाने के लिए। आंसर है येस, इट इज़ पॉसिबल हियर। जवाब यही है कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा भी कमाना है और आप चाहते हैं आपको फ्रीडम भी मिले, तो यहाँ टीएलएफटी में ये पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है? चलिए बताते हैं आगे। यूज समवन एल्स बिजनेस लाइक योर। ये तभी मुमकिन है जब आप किसी और का बना बनाया बिजनेस अपने बिजनेस की तरह यूज कर सके। अब देखिए ना, आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई शॉप दिखती है, बहुत प्यारी शॉप दिखती है, साड़ियों की, खिलौनों की। आपको लगता है यार कितनी बड़ी प्यारी शॉप है, काश इसका मालिक मैं होता। कभी तो मन में ख्याल आता होगा, काश मेरी भी ऐसी दुकान होती। आपने ऐसा सोचा भर है, आप उस दुकान के अंदर एंटर होंगे, उस दुकान वाले से ये कहेंगे कि भई मुझे आपकी शॉप बहुत अच्छी लगी है, और मैं आपके साथ में ना पार्टनर, एज़ अ पार्टनर काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कल से आपकी दुकान का मालिक मैं कहलाऊँ। तो आपको लगता है कि ऐसा वो आपको करने देगा? वो आपसे ये कहेगा कि तुम पागल हो गए हो? तुम पागल हो गए हो जो इस तरह की बात कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति जिसकी खुद की शॉप हो, वो किसी और अनजान व्यक्ति को अपनी शॉप का मालिक क्यों बनाएगा? भई मैं तो नहीं बनाऊँगी किसी राह चलते व्यक्ति को ऐसे कि भई ठीक है, आप आ जाओ मेरे शॉप के मालिक बन जाओ। तो फिर ऐसा क्या करें कि हम किसी और के बिज़नेस के मालिक बन जाएँ? फिर कैसे पॉसिबल है? खुद का बिज़नेस करने के लिए इतना तामझाम, नौकरी से वो ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही हैं, हम एफर्ट्स लगाने को तैयार हैं, हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल विथ फॉरएवर? अगर हम कहें कि टीएलएफ के साथ, फॉरएवर कंपनी के साथ ये पॉसिबल है, तो ये किस तरह पॉसिबल होगा? अब हम ये जानेंगे। भई यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भई हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ में चाहिए मोर फ्रीडम, हमें अपनी लाइफ में चाहिए मोर मनी, मोर कम्फर्ट ज़ोन चाहिए। लेकिन इस कम्फर्ट ज़ोन को पाने के लिए आप अभी जिस कम्फर्ट ज़ोन में हैं, वहाँ से बाहर निकलना होगा। आप जहाँ अभी जो भी कर रहे हैं, वहाँ से कुछ हट के आपको करना होगा। कहते हैं ना, देखिए दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल बदल जाते हैं।
हम कहते हैं हम तो जिंदगी वैसी है जैसे पहले थी, क्या चेंज हुआ? वही तो चीजें है, वही घर बार है, वही नौकरी है, क्योंकि आपने कुछ चेंज नहीं किया। जब तक आप कुछ चेंज नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, तो वो कुछ अलग सा बदलाव कैसे लाएगा? तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो चीजें हो चुकी हैं उनको हटा के हम कुछ नया चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए क्या करना होगा? कदम उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा और चेंज करना होगा अपने आप को। तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं आगे। हाउ इज इट पॉसिबल विथ फॉरएवर? डूइंग बिजनेस विद फॉरएवर। जैसा मैंने आपसे कहा, क्या कोई और शॉप जो आपको पसंद हो, आपके आसपास की शॉप हो, आप करके देखिए, किसी शॉप में एंटर करके देखिए, वो आपका बहुत स्वागत करेगा एज अ कस्टमर। वो आपका बहुत स्वागत करेगा एज अ कस्टमर कि आप चाय लेंगे, आप पानी लेंगे। अगर आप ज्यादा शॉपिंग करेंगे तो आपको अलग से कुर्सी भी दी जाएगी, वो बिठाएगा भी आपको, आपको कैरी बैग भी देगा। आप और ज्यादा शॉपिंग करेंगे और पैसा खर्च करेंगे उसके प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो क्या करेगा वो फिर आपको बोलेगा कि मैं आपको कार तक भी छोड़ के आ जाता हूँ, आपकी कार कहाँ बता दीजिए, मैं आपको सामान रखवा देता हूँ। होता है ना ऐसा हम सभी के साथ में, क्यों? क्योंकि हम वहां पे एज अ कस्टमर गए, वो हमें एज अ कस्टमर ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन हम जैसे उससे ये कहेंगे ना कि भाई एक काम करो, आप जहाँ बैठे हो वहां से हट जाओ, मुझे बैठने दो, एक दिन के लिए आपकी शॉप मुझे चलाने दो, वो बोलेगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरी शॉप है, मैंने मेहनत से यहाँ बनाया, आपको कैसे बैठने दूं? लेकिन फॉरएवर आपको ये मौका देती है। फॉरएवर ये कहती है कि अगर आपको लगता है कि आप में है करने का जुनून, आप कर सकते हैं कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ बदल सकता है, और आपको सिर्फ एक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वो रास्ता देने के लिए तैयार हूँ। फॉरएवर आपको देती है वो रास्ता, कैसे? डूइंग बिजनेस विथ फॉरएवर। आप फॉरएवर के बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक आपसे यही कहा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। जहां बिजनेस है वहां सेल होगी, जहां सेल है वहां प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी। भाई आप भी तो अभी खिलौने की दुकान पर थे, खिलौने वाला क्या कर रहा था? अपने टॉयज सेल कर रहा था आपको। आप किसी और दुकान में अगर जाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, साड़ी की दुकान होगी, खिलौनों की होगी, बर्तन की होगी, या मान लीजिए सर्विस हुआ। हम ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसा हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल में क्या होता है, आप मरीज बन के भर्ती होते हैं वहां पे, लेकिन वो डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपसे चार्ज करते हैं। क्या वो सिर्फ दवाइयों का चार्ज होता है? आप वहां रहते हैं, आपने रूम अक्वायर किया है, आपका बेड का चार्ज होता है, आपको नर्सिंग केयर दी गई उसका चार्ज होता है, आपके लिए अलग से एक बॉय अपॉइंट किया जाता है, उसका चार्ज होता है। अगर आपका पेशेंट ज्यादा बीमार है तो वो कहेंगे भाई चिंता मत करो, हम इसकी केयर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। क्यों? एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज। तो इंडस्ट्री में दो ही चीजें होती है, या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी। तो अब डिपेंड ये करता है कि भाई आपने बिजनेस करने का तो सोच लिया, अब खुद का प्रोडक्ट आप बनाना नहीं चाहते, खुद की सर्विस आपके पास अभी है नहीं, तो फॉरएवर के बिजनेस को हम एक्वायर करेंगे, फॉरएवर के बिजनेस को हम एज अ बिजनेस ओनर रन कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि होगा कैसे कि फॉरएवर के बिजनेस को हम खुद का बिजनेस समझ के रन कर सकते हैं। जनरली गलती ये हो जाती है कि हम जब इस यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि बस हमने कुछ चीज ले ली है, अब हम कंपनी के अंदर एंटर हो गए हैं, अब कंपनी हमें कुछ देने वाली है। भाई आप समझिए, आप यहाँ आए हैं बिजनेस करने, आप ये सोचिए मैंने खुद की शॉप ओपन करी है, अब जब खुद की शॉप ओपन करी तो रोज शॉप को ओपन करना पड़ेगा, वहां पे रोज सफाई भी करनी होगी, आपको रोज वहां के प्रोडक्ट को चमकाना भी होगा, और आपको रोज उस प्रोडक्ट को लोगों को बताना भी होगा। जो बिजनेस करते हैं उस चीज को समझ सकते हैं कि कितना एफर्ट्स लगता है बिजनेस को रन करने के लिए। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सामान खरीद के रखना नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास रखना नहीं है, बहुत ज्यादा देर तक हमें लोगों को एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देनी कि भाई मेरा बिजनेस चले ना ना चले, लेकिन तुम तो सैलरी लेके जाओ, आपको एम्प्लॉय भी नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस ओनर कहलाएंगे। अब बिजनेस ओनर आप कैसे कहलाएंगे वो देखते हैं, समझते हैं। बिकम पार्टनर। आप किसी के बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर तब बन सकते हैं जब आप उसके पार्टनर बन जाए। भाई मेरे पास एक कंपनी है shinewithpriya.com, अगर आप shinewithpriya.com में आना चाहते हैं तो आपको पार्टनर आना पड़ेगा, और ये मेरी कंपनी है, तो आपको एज अ पार्टनर आने के लिए मेरे पास कुछ तो फ्रीडम होना चाहिए ना, कि मैं कुछ रूल्स रखूं कि भाई मेरे पार्टनर बनने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। हम आपसे कोई डिग्री नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ी जगह लेनी पड़ेगी तब तो जाके आपको मेरा नाम मिलेगा, नहीं। कोई डिग्री नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक छोटा सा मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आप पैसा कहीं लगा देते हैं और फिर इंतजार करते हैं उस पैसे के बढ़ने का। यहाँ पे आप जो भी पैसा लगाएंगे कंपनी में, कंपनी को देंगे, कंपनी आपको उतने ही पैसे का प्रोडक्ट देगी, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, बिजनेस है तो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट है सर्विस है, इन दोनों को लेके ही बिजनेस हो सकता है।
यहाँ पे जो कंपनी है वो बनाती है प्रोडक्ट और हमें उस प्रोडक्ट को ही लेके आगे चलना है। तो हमें क्या करना होगा, एज अ बिजनेस पार्टनर कंपनी को ज्वाइन करना होगा, कंपनी के प्रोडक्ट को समझना होगा, तो समझना होगा कंपनी किस तरह काम कर रही है और किस तरह मैं काम कर सकता हूँ। भाई इतना फ्रीडम कंपनी ने आपको दे दिया, कंपनी आपको बोल रही है मेरा नाम ले लो, मेरा इमेज ले लो, मेरा लोगो ले लो, मेरे प्रोडक्ट ले लो, मेरी गुडविल ले लो। 45 ईयर से फॉरएवर कंपनी रन कर रही है, उसका गुडविल आप यूज करने वाले हो। बहुत टाइम लगता है किसी भी कंपनी का मार्केट में नाम बनने के लिए। ऐसे ही कोई किसी को अपना नाम नहीं दे देता है, लेकिन यहाँ फॉरएवर आपके सपना पूरा करने के लिए आपको मौका दे रही है कि आप ऐसा कर सकते हो। आप कर सकते हो, लेकिन आपको बताना है कि मैं करने के काबिल हूँ। यस, यू हैव टू प्रूव कि आप कर सकते हैं। उसके लिए बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है समझते हैं। हाउ टू स्टार्ट जर्नी एज एफबीओ और प्रिफर्ड लेवल कस्टमर। कंपनी आपसे कहती है कि भाई आप मैं तो प्रोडक्ट बनाती हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप ले लो, आप कंज्यूमर की तरह यूज करो, और आपको अच्छा लगे तो बताओ, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने बोला कि नहीं भाई मैं तो एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करना चाहता हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। तब कंपनी आपसे ये कहती है कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कंपनी के बारे में जानकारी ले ली है और मुझे पता है कि मुझे बिजनेस करना ही है, जॉब से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने वाली है, मैं जॉब चेंज करूंगा, मेरी हायर सैलरी हो जाएगी। आप जिस जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, अगर आप इसको जॉब को चेंज करेंगे तो नो डाउट आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही आपकी वो इंक्रीज होती है ना सैलरी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आ जाती है। या जिस आप करंट जगह पे काम कर रहे होते हैं वहां का प्रमोशन अगर हो जाता है, प्रमोशन के साथ में एक दिन की ताली मिलती है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपके ऊपर ना बर्डन बढ़ता जाता है काम का, क्योंकि अब आपकी पोस्ट बढ़ चुकी है, आपकी सैलरी, आपका बॉस आपको ज्यादा दे रहा है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, आप पे वर्कलोड आ जाता है ज्यादा। तो यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि भाई आप पहले समझ लो आप मेरे साथ काम कैसे करना चाहते हैं, कि आपको एज ए फॉरएवर बिजनेस ओनर काम करना है मेरे साथ में, या आपको जस्ट प्रेफर्ड लेवल कस्टमर काम करना है। अब आपने कहा आप तो करते कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, और ये प्रेफर्ड लेवल कस्टमर क्या है। देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा, हम यहाँ पे सब क्यों आए हैं, ताकि हमारी थोड़ी अर्निंग हो सके, थोड़ी क्या बहुत अर्निंग हो सके। तो अर्निंग करने के लिए कभी कभी सच में जेन्युइन रीजन होते हैं लोगों के पास में, कि भाई उनके पास सच में पैसे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पैसे होते हैं लेकिन वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यार मैं क्यों लगाऊं यहाँ पैसे, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा बिजनेस, ये होगा कि नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगाना। तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रेफर्ड लेवल कस्टमर चूज कर लेता हूँ, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में काम कर लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप प्रेफर्ड लेवल कस्टमर को चूज करते हैं ना, कंपनी का कुछ आप भला नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। प्रिफर्ड लेवल कस्टमर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर का टैग नहीं मिलता, आप कहलाते हैं प्रिफर्ड लेवल कस्टमर। अब आप कहेंगे जब कंपनी दे रही है ऑफर तो आपको दिक्कत क्या, आप क्यों बोल रहे हो कि प्रिफर्ड लेवल कस्टमर। मेरा काम आपको सही चीजें बताना है। सही चीज ये है कि आप कंपनी में दो तरह से ऐड हो सकते हैं, प्रिफर्ड लेवल कस्टमर और फॉरएवर बिजनेस ओनर। अब ये प्रेफर्ड लेवल कस्टमर, फॉरएवर बिजनेस ओनर क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे भी नहीं था, सच बता रही हूँ, मैंने 5K से ही स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे बाद में इस बात का बहुत रिग्रेट हुआ कि यार मैंने गलती क्यों की। मुझे लगा नहीं कर पाऊंगी, ऊपर सिस्टम मैंने देखा, सिस्टम जाना, तब लगा नहीं यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, टीएलएफ का सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑनलाइन सारा काम करना है, चीजों को समझना है, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना है, अपना एजुकेशन बढ़ाना है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, थोड़ा टाइम निकालती हूँ यहाँ के लिए, धीरे 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 ग्रो कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था 5K से, बाद में मैंने फॉरएवर बिजनेस ओनर का टैग लिया, 2CC कंप्लीट किया। तो अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे देखना है भाई कि किस तरह बिजनेस हो रहा है, या मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को देखना नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं, हम आपको देखना चाहते हैं कि आप हमें करवा पाओगे नहीं करवा पाओगे। देखिए ये सिस्टम तो रन कर ही रहा है, कंपनी 45 ईयर से रन कर रही है, तो कंपनी पे कोई डाउट नहीं है, 45 ईयर से कंपनी रन कर रही है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। दूसरा, टीएलएफ क्रिएटर्स को भी काफी समय हो गया है इस फील्ड में काम करते करते, यहाँ पे आपको मैनेजर, सुपरवाइजर, सोरिंग मैनेजर सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो सब इसी टीम का पार्ट है, यानी कि लोगों ने जर्नी स्टार्ट की हुई, काफी समय यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप 5,000 से स्टार्ट करते हैं, तो आप टीएलएफ टीम को, फॉरएवर कंपनी को या प्रोडक्ट को चेक नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने आप को चेक कर रहे हो। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं आपको पॉइंट करके नहीं कह रही हूँ कि भाई आपने अगर 5 से स्टार्ट किया है तो गलती कर दी, नहीं, पैसे नहीं है,
आपको दिक्कत है तो प्लीज स्टार्ट इमीडिएट इफेक्ट विद 5,000, बहुत अच्छा है। लेकिन खुद पे भरोसा है, पैसे अरेंज कर सकते हैं, तो आपको 2cc के साथ भी शुरुआत करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। इफ यू हैव ट्रस्ट योरसेल्फ एंड रेडी टू बिल्ड योर ओन इमेज। 2cc लोग जनरली कब करते हैं? जब उन्हें खुद पे भरोसा हो जाता है कि भाई कंपनी का प्रोफाइल समझ लिया है, कंपनी के बारे में समझ लिया है, और जिस टीम में हम काम करना चाहते हैं उस टीम को हमने समझ लिया है, तब वो क्या करते हैं, 2cc के साथ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना था, मुझे एज ए बिजनेस ओनर का टाइटल चाहिए था, कंपनी को समझ चुकी हूँ, टीएलएफ टीम में कैसे काम होता है समझ चुकी हूँ, ऑनलाइन काम होता है, सारी चीजें हमको कंटेंट के जरिए करनी होती हैं, जो मेरे अपलाइन है, जो भी जिसके जरिए आप इस टीम में आए हैं, जिसके जरिए आपको इस टीम में लाया गया है, इस वीआईपी ग्रुप में लाया गया है, वही व्यक्ति आपका मेंटर है, वही व्यक्ति आपका अपलाइन है। तो जब उसकी जर्नी में देखती हूँ तो मुझे लगा यार इतना सक्सेसफुल है तो फिर मुझे करना चाहिए। तो अगर खुद पे भरोसा है और आप अरेंज कर सकते हैं तो 2cc इज द बेस्ट लेवल, क्योंकि जब आप 2cc कंप्लीट करते हैं तो आपको फॉरएवर का जो टैग है बिजनेस ओनर का वो मिल जाता है। अब चलते हैं आगे। ये 2cc है क्या? 2cc कंपनी का एक परमानेंट लेवल है। अब ये परमानेंट लेवल क्या है? परमानेंट लेवल ऐसा कि जब आप अपनी जिंदगी में, जी हाँ जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आपको सिर्फ एक बार ये लेवल करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आज 2cc कर लिया है, फिर आप बोलोगे कि 1 साल बाद फिर से करो, फिर मैं काम नहीं कर पाया फिर से करो, नहीं। कंपनी की पॉलिसी में लिखा है आपको सिर्फ वन टाइम, लाइफ टाइम, वन टाइम, सिर्फ एक बार 2cc करना है, बार बार नहीं करना है। पर हाँ, अगर आप 5,000 की बिलिंग करते हैं तो 5,000 की बिलिंग करने के बाद भी आपको 2cc करना ही पड़ेगा। तो वो आपका 5,000 ना एक्स्ट्रा मनी हो जाएगा आपका। लेकिन अगर दिक्कत है, आपको लगता है नहीं मुझे पता है मेरी लाइफ के बारे में, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं जानता हूँ प्रिया मैडम, आप नहीं जानते हो, मैं आपको कैसे बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 5,000 या 6,000 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस को समझे, बिजनेस में काम करना सीखे, धीरे धीरे ग्रो करें, और 5 to 6 मंथ की लर्निंग अच्छे से ले, ट्रेनिंग ले, उसके बाद आप 2cc करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इफ आई स्टार्ट विथ 5K, 2cc समझ में आ गया आप सभी को। 2cc एक परमानेंट लेवल है, आपको सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट देगी। अब आपको कुछ चीजें लग रही होंगी, मैडम आपने बिजनेस कहा, कंपनी कहा, प्रोडक्ट करा, 30% डिस्काउंट कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सेशन बहुत शॉर्ट होने वाला है, इसमें से कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो वो क्वेश्चन आप अपने अपलाइन से डिस्कस करेंगे। 30% डिस्काउंट क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, आप टीएलएफ में काम कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में आ रहे हो। नंबर है आपके पास, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या अपने अपलाइन से डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं आंसर इसलिए नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से चीजें निकलेंगी नहीं बाहर। आप उन चीजों को बाहर निकालिए, अपलाइन से डिस्कस करिए और डिसीजन लीजिए कि आगे मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। जितना हम डिसीजन लेने में लेट करते हैं ना, उतना हम पीछे हो जाते हैं। हम बस सोच ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, सोच ही रहे, समझ ही रहे। इतनी देर में तो कई लोग टीएलएफ क्रिएटर के मेन सिस्टम में आ भी चुके हैं। इतनी देर में कई लोग अपना यूट्यूब चैनल बना भी चुके हैं। इतनी देर में वो अपलाइन के साथ बैठ के आई की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इतनी देर में वो 2cc करके प्रोडक्ट के बारे में जान के लोगों को रिटेल करना भी शुरू कर चुके हैं। तो जितना हम लेट कर रहे हैं हमारे लिए दिक्कत है, दूसरों के लिए दिक्कत नहीं है वो। अगर आप 5K से शुरू करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की पॉलिसी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वेट, जस्ट नो ऑल द प्रॉफिट विच यू विल लूज। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप 5K से स्टार्ट तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप खो देंगे अगर आप 2cc नहीं कर रहे हैं वो बताना चाहती हूँ आपको, आप क्या खो देंगे। सबसे पहली बात तो 5K की बिलिंग करके आपको टेम्पररी लेवल मिलने वाला है, परमानेंट लेवल नहीं मिलने वाला है। दूसरा, आप जो भी प्रोडक्ट कंपनी से लेंगे वहां पे आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन अगर 2cc करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप एक एफबीओ बनना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं, तो वो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल 2cc करने के बाद ही मिलता है। प्रिफर्ड कस्टमर कोई लेवल नहीं है कंपनी में। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि ये लेवल है, प्रिफर्ड कस्टमर कोई लेवल नहीं है। प्रिफर्ड कस्टमर एक सुविधा है जो कंपनी ने आपको दी है अपना सपना पूरा करने के लिए, कम पैसों के साथ में बिजनेस स्टार्ट करके आगे बढ़ने के लिए। ये एक सुविधा है, कोई लेवल नहीं है। लेवल स्टार्ट होता है एएस से। अगर आप एएस पे हैं तो आप हर किसी लेवल को बीट कर सकते हैं। अगर एएस पे हैं
चेयरमैन बोनस तक पा सकते हैं। अब आप कहोगे मैडम चेयरमैन बोनस क्या है? मैंने कहा ना, आज बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे आपके माइंड में, उन सभी के आंसर आपको अपने अपलाइन से लेने हैं या मुझसे पूछने हैं। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप फॉरएवर का मार्केट प्लान सर्च कर सकते हैं, जो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, या अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के रात वाले ग्रुप में है तो कजाबी में मिल जाएगा। अब ये कजाबी क्या है, वही तो खास बात है। टीएलएफ क्रिएटर टीम ने कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है कजाबी। तो अगर आप हमारे साथ आते हैं, काम करते हैं 5K की बिलिंग के साथ भी, तो भी आपको कजाबी कोर्स मिलेगा। उस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हाउ टू रिटेल, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू हैंडल योर ऑब्जेक्ट, फॉलो अप कैसे लेना है, हमें अपनी डिजिटल शॉप कैसे बनानी है, यूट्यूब पे काम कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, किस तरह बोलना है, सब चीजों के जवाब आपको वहां मिलेंगे। एक ऐसा कोर्स जो आपके मोबाइल में हमेशा रहेगा, आप उसे जब चाहे जहां चाहे देख सकते हैं और सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये टीएलएफ ने सुविधा प्रोवाइड की है, ये फॉरएवर कंपनी की नहीं है, टीएलएफ टीम की सुविधा है आपके लिए, अगर आप हमारे साथ चल के फॉरएवर में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह 5C और 5K और 2CC को चुनना है। अब लास्ट, सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूंगी, इतना कुछ समझने के बाद आपको लगता है कि यस आई एम द स्मार्ट वन एंड आई एम द पर्सन जो ये सब करने में कैपेबल है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने सपने को पूरा करने में कैपेबल हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो करना है तो करना है। अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं, पैसे की बहुत दिक्कत में देख चुका हूँ लाइफ में, लेकिन अब नहीं, अब मुझे पैसे की दिक्कत नहीं देखनी है, अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो आपके लिए स्वागत है, बहुत स्वागत है। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ समय दे सकती हूँ। अभी मैं स्क्रीन अपनी स्टॉप करती हूँ। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको समझ में आया होगा, सब चीजें क्लियर हुई होंगी और कुछ ऐसा डाउट नहीं रहा होगा। मैंने पहले भी कहा था ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने 5K की बिलिंग कर ली है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को अनम्यूट कर देती हूँ। तो आप अब देखिए अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? चेक करें कि अनम्यूट कर पा रहे हैं। हेलो। यस मैम, हो यस गया मैम। मैम। हाँ, तो हाँ, अब बस यस। सेशन छोटा रखा मैंने। तो आप बताइए कुछ ऐसा लगा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए हैं, कैसा लगा सेशन आपको? कैसा लगा? कुछ आपकी कुछ डाउट्स क्लियर हुए इसमें? हेलो। देखिए 10 मिनट है हमारे पास, 11:40 में मीटिंग एंड हो जाएगी। 10 मिनट है, आप चाहे तो बोल सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबके यस डाउट मैम। क्लियर है? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से समझाया। तो जो फिर अब जिन्होंने बिलिंग कर रखी है 5K की, वो जाने वाले हैं 2CC पे, वो सब समझ में आ गया आप सभी को? कोई डाउट ही नहीं है आपके पास में? ठीक है, और जिन्होंने बिलिंग नहीं की है वो बिलिंग करने वाले हैं। ठीक है, मैम जो लोग यहाँ तक आए हैं वो 2CC करने के लिए ही आए हैं। उनकी बिल्कुल कुछ सर, छोटी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो उन्होंने 5K से बिलिंग करके जो बिल्कुल है बिल्कुल TLF के टच में आए। बिल्कुल तो बिल्कुल और यहाँ से भाई जिसे 2CC नहीं करना है वो वापस अपने घर जाएगा, और अगर उसे लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो 2CC करेगा, 4CC बिल्कुल सही। करेगा, आगे जाए। एग्री एग्री, टोटल एग्री। जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है वो करेगा 2CC डेफिनेटली। जिसको नहीं बढ़ना है वो यहाँ से वापस भी लौट जाएगा, कई जो लोग लौटते हैं। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र सर आपने, टोटल एग्री। और किसी को कुछ कहना है? यस मैम, मेरा क्वेश्चन है। बताइए नाजिया जी, सेशन का ही क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ और क्वेश्चन मत जी कीजिएगा। सेशन से ही क्वेश्चन है। हम्म, मतलब 5000 से की मतलब बिलिंग की है, मतलब इशू था क्योंकि मैंने पहले अभी रिसेंटली मैंने दूसरी टीम में था तो उसमें पूरा हो गया था, इतना है नहीं है कि मैं मतलब तुरंत ऐसे कर पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे ये जानना है कि मेन फोकस किस में करना चाहिए जिससे मेरा 2CC कंप्लीट हो जाए। क्या करें, रिटेल है ये सब है, तो मतलब थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए मुझे। मैं डेली मतलब क्या करूँ कि मेरा 2CC कंप्लीट हो जाए, कैसे क्या करूँ? देखिए क्या है ना, मैं कहते हैं ना कि जब तुम पे बीतेगी तब तुम जानोगे, ये बहुत फेमस लाइन है। तुम पे बीतेगी ना तब तुम जानोगे। हमारी जिंदगी की हकीकत तुम नहीं समझ सकते हो क्योंकि हम भुगत रहे हैं। ये फेमस लाइन है सभी की जिंदगी में। तो मैं आपको बस अपनी जिंदगी से जुड़ा अनुभव दे सकती हूँ
कि जब मैंने भी 5000 से स्टार्ट किया था और मुझे लगा था कि मुझे 2cc नहीं करना है, पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे पैसे, इतना पैसा नहीं होता है कि बस रखा और 2cc कर लो। लेकिन जब मैंने सब चीजों को समझा ना, मैंने सबसे पहले तो ये विश्वास दिलाया कि मुझे यहाँ हमेशा रहना है। मैंने पहले सवाल पूछे खुद से कि प्रिया तुम कर रही हो 2cc, क्या तुम्हें फॉर एवर हमेशा करना है? पहले सोच लो, ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ है ना 1 साल करने वाली हो, तुम्हें नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मुझे तो हमेशा करना है। ठीक है, दूसरा, तुम्हें जो मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट बनाना है, सब कुछ करना है, तुम्हें लग रहा है टीएलएफ टीम तुम्हारा सपोर्ट कर पाएगी? मैंने कजाबी का कोर्स देखा था, सब कुछ देखा था, और बाकी सबके चैनल भी देख रही थी, बाकी सबको ग्रो करते हुए देख रही थी, तो मैंने बोला हाँ मुझे लगता है ये हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ हमेशा करना है, और जो जिंदगी में दिक्कतें देखी है पैसों की, अब नहीं देखना है, मुझे धीरे धीरे यहीं ग्रो करना है। तो कैसे ना कैसे अरेंज करके, थोड़ी सेविंग मेरे पास थी, वो सेविंग लगा के थोड़ा मैंने कहीं से अरेंज करके 2cc के लिए, मैंने कॉम्बो के लिए पैसे अरेंज किए। और मैंने किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इस बर्डन से ना, इस बोर्ड से दूर होना चाहती थी कि परमानेंट लेवल मैंने ले लिया है, अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं परमानेंट लेवल एक्वायर कर चुकी हूँ, और मुझे टेंशन नहीं है कि पता नहीं कब 2cc करूंगी, कब अनबॉक्सिंग का मैं अपना वीडियो डालूंगी उस पे यूट्यूब पे, कब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, कब मैं यूज करूंगी। तो मुझे बहुत फायदे हुए इससे, इसलिए मैं 2cc किया। तो मैंने अपना फ्यूचर देखा था, इसलिए मैंने 2cc किया, मैंने करंट नहीं देखा था, क्योंकि बिजनेस में हमेशा फ्यूचर को देख के ही डिसीजन लिए जाते हैं। बिजनेस में आप आज को देख के डिसीजन नहीं ले सकते हो। ये कोई जॉब नहीं है कि आपने 5 दिन नौकरी कर ली और आपने सोचा 5 दिन नौकरी कर ली तो 5 दिन की तनख्वाह तो फिक्स हो गई। हम आज भी जॉब पे जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं चलो आज का तो पक्का हो गया, आज गए, आज की तो हमारी रोजी रोटी हो गई, क्योंकि आज हम गए हैं, हमने वहां अटेंडेंस लगाई, हमने काम किया है। कल हम नहीं जाएंगे तो हमारा पैसा कटेगा। तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन आपको फ्यूचर में इफेक्ट देते हैं, उन पे आगे बढ़ना पड़ता है। अगर खुद पे भरोसा लगता नहीं, करना ही यही करना है जिंदगी में, तो 2cc से बेस्ट कुछ नहीं। नरेंद्र सर ने कहा ना, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना होगा 2cc करेंगे, जरूर करेंगे, फिर उनके लिए कोई इफ एंड बाय बट मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमको पता है कहाँ से पैसे कैसे अरेंज करने, हम कर लेते हैं अगर कुछ करना होता है तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि हो जाता है। किस पे फोकस कर, मेरा फोकस फ्यूचर पे था तो मैंने कर लिया। अब बाकी अपने अपलाइन से आप डिस्कस करें कि मुझे क्लियर करें कि मैं कैसे करना चाहती हूँ, बताएंगे आपको। और कोई क्वेश्चन है ओके किसी का? थैंक यू मैम। जी विकास जी बोलिए। मैं बिजनेस के बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे बिजनेस है ना, वो ये समझिए कि एक आप कुआं खोद रहे अपनी फैमिली के लिए, कि उसमें पानी निकालना है और आने वाले फ्यूचर में मैं काम, मतलब मैं चला जाऊं लेकिन वो कुआं वहां रह जाएगा, मेरे पोते या मेरे बच्चे वहां से बस पानी पीते रहेंगे। ये नहीं है कि उन्हें प्यास लग रही है, रोज कहीं से मटका लेके घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक है, आप कर पा रहे हैं, जिस दिन आप भी मारोगे आपके बच्चों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इतना है। और अगर पैसों की दिक्कत है तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को और टीएलएफ टीम को देखा था ना, तो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने अपने आप से ही पूछा था, जब कई लोग कहते हैं ना सेल्फ टॉक कीजिए, दुनिया से तो सब पूछते हैं, तो ये आप अपने आप से पूछेंगे ना, तो अपने आप से पूछ के देखिए। मान लीजिए आज आपने नहीं किया, कोई भी पैसों की रीजन से या किसी भी रीजन से, मान लीजिए आगे 3 महीने बाद 6 महीने बाद कोई कोई और आपको ये वीडियो दिख जाए, कोई और आपको सजेस्ट करे, तो आप कहेंगे यार मैंने भी उस दिन देखा था तो मैंने किया नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको सिंपल तरीके से, कि अगर 6 महीने बाद भी आपके पास पैसे नहीं होंगे, आज नहीं है तो 6 महीने बाद भी नहीं होंगे, लेकिन ये बिजनेस होगा। आज जो आपका साथ दे सकता है वो शायद थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, तो उसके पास उतना टाइम नहीं होगा, फिर आप किसी न्यू पर्सन से सीख रहे होंगे, फिर सोचेंगे यार उस पर्सन ने मुझे बताया था लेकिन अब पैसे नहीं थे, और कोई और बताएगा 6 महीने बाद, फिर आप कहेंगे पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे आज भी नहीं होंगे, 6 महीने बाद भी नहीं होंगे, पर जो माइंडसेट है ना वो हमेशा रहेगा। अगर आपको करना है तो आप कर पाएंगे, अगर आपको नहीं करना है ना, तो आपके पास घर में चाहे 50,000 पड़े हों तब भी नहीं कर पाएंगे आप, अगर माइंडसेट नहीं है तो। और सिंपल ये तरीके समझिए, जैसे माइंडसेट और अच्छे से समझना है तो, जैसे हमने कई बार यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि 5,000 से 5 लाख बना दिए, 50,000 से 5 करोड़ बना दिए। जैसे कई बार करते हैं ना हाउ टू क्रिएट मनी, मतलब पैसा कैसे बनाना है, तो उसमें वीडियो में हमने लिखा होता है 5,000 से मैंने 5 करोड़ बनाए हैं, कैसे? भाई 5,000 तो लोगों के पास हैं, 50,000 भी लोगों के पास हैं, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है बनाने वाला। तो हमें वो माइंडसेट चाहिए। पैसा तो देखो आप अरेंज कर लोगे, जैसे आपका मन बन गया ना कि हाँ मुझे करना है। अपने बच्चों के लिए, जो हाउस वाइफ है वो करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे की स्टडी देखनी है उन्हें, है जो जिनकी शादी नहीं, वो चाहते हैं कि मेरी जो फैमिली है, मेरे मम्मी पापा हैं या होने वाली वाइफ है, उनके लिए मुझे कुछ ऐसा सोच के रखना है कि मुझे इतनी दिक्कत ना हो। तो ये मैं सोचिए कि पैसे नहीं, देखो अगर माइंडसेट है तो पैसा अपने आप अरेंज होगा, अगर माइंडसेट नहीं है ना, तो आपको कोई 50,000 दे दे
या 5 लाख दे दे, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना माइंडसेट बना के रखिएगा, करना है या नहीं करना है, और मैं करना आपसे बहुत आसान है। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपको पता होगा जब हम 10वीं की एग्जाम दे रहे होते हैं, 10वीं की एग्जाम और जी 10वीं का फॉर्म में भरना होता है, 10वीं का फॉर्म में भरना होता है, तो हमें पता होता है कि यार 10th फॉर्म की अगर डेट निकल गई और अगर मैंने फीस नहीं भरी तो क्या होगा, तो मैं वो एग्जाम जिंदगी में कभी नहीं दे पाऊंगी। होता है ऐसा। शादी कितने लोगों ने अटेंड की है, खुद की शादी भी हुई है, तो अपन क्या बोलते हैं, क्या शादी वाले डेट के दिन हम ऐसा बोलते हैं, यार आज शादी की डेट फिक्स होगी, कार्ड छप रहे हैं, शादी आज करने का मन नहीं है, काम करो, आज तो पार्लर नहीं जा पाई, मैं ना 10 दिन बाद शादी करूंगी। ऐसा नहीं होता। जिंदगी में कुछ चीजों की डेट्स आपको डिसाइड करनी पड़ती है। आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैंने सोचा है 2 महीने के अंदर करना है, मतलब करना है। और पता है, आप बोलोगे मैडम 5,000, मैं आपको कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, नहीं है पैसे तो बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं फिर कहूंगी बिल्कुल ना करें। हम नहीं कह रहे हैं आपसे करने के लिए, बिल्कुल ना करें, लेकिन आपको सच बताना हमारा फर्ज है, हम ये बताना चाहते हैं। मान लीजिए शर्मित प्रिया ने ज्वाइन किया टीएलएफ टीम को, 5,000 से स्टार्ट किया। कल को नाजिया मुझे फोन करती है कि नाजिया मैम, कि प्रिया मैम, मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा है और मैं आपसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है नाजिया, मेरे से ज्वाइन कर लो, लेकिन आप 2cc से ज्वाइन करना। मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैंने ही नहीं किया 2cc। भाई मुझे तो खुद विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, जो मुझे खुद ट्रस्ट नहीं है टीएलएफ में, जब मुझे खुद ट्रस्ट नहीं है फॉरएवर कंपनी के अंदर, 2cc लेवल पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं अपने डाउनलाइंस को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को कैसे यकीन दिला पाऊंगी। तो वो ऐसा लगता है दोस्तों, लेकिन जब खुद हम करते हैं ना, खुद एक लेवल अप करते हैं तो आगे जाते हैं, तो वो झलक हमारे लेवल में दिखती है। आप देखिए मेरी मीटिंग जब मैंने 5K से स्टार्ट किया था, तब की प्रिया में और अब की प्रिया में बहुत अंतर है। मुझे लगता था कि शायद वो अंतर नहीं आएगा, लेकिन मैंने देखा है वो अंतर, मैंने कई मेंबर्स में देखा है। मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगी। और चाहे कंपनी का कोई भी लेवल हो, आपको 2cc से होकर गुजरना ही पड़ेगा। 2cc करोगे तो ही मैनेजर बन पाओगे, 2cc करोगे तो ही सुपरवाइजर बन पाओगे, 2cc करोगे तो ही आप टीम से बढ़िया अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। 30% यस का डिस्काउंट मिलेगा, उसको रिटेल कर सकते हो आप। ठीक है ना, लोगों को आप जोड़ सकते हो, बहुत कुछ आपको 2cc के साथ मिलेगा जो 5K में नहीं मिलेगा। और फिर भी अगर पैसों की दिक्कत है तो हम फोर्स नहीं करेंगे। आपकी लाइफ, आपका पॉकेट, आपका फ्यूचर आपके हाथ में। हमारा काम सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाना है, हम फोर्स नहीं करेंगे कि आपने अगर 2cc नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो छूट रहा है हम आपको वो बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, कंपनी बोल रही है। 30% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है, टीएलएफ टीम नहीं दे रही है। ठीक है, तो 2cc करना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुद पे भरोसा होना चाहिए। और अगर आपको लगता है टीएलओ का सिस्टम आपको कम से कम 1 महीना 15 दिन हो गए अटेंड करते करते, आप खुद सोचो ना, किसी चीज का डिसीजन लेने में आप इतना लेट करोगे, वो डिसीजन खुद से सवाल करेगा कि यार तू पहले खुद तो कंफर्म कर ले तुझे करना है कि नहीं करना। खुद ही डामाडोल हो रहे हैं अपन, तो वो कंफर्मेशन आपको खुद लाना पड़ेगा। और मैंने कहा था 11:40 तक मीटिंग एंड हो जाएगी, 11:40 हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, बने रहने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो अपने अपलाइन से क्लियर करें, 2cc को लेके, 5 को लेके, बिलिंग को लेके। और आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं मेरे फोन पे, सेशन को लेके कोई सवाल हो तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और अब तक का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए शानवित प्रिया पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उस पर आपको मार्केट प्लान भी दिख जाएगा, 2cc के वीडियो दिख जाएंगे, बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए बी एक्टिव, स्टे हेल्दी फॉरएवर। प्रिया के तरफ से शाइन विद प्रिया, लेट शाइन टुगेदर यार, करते हैं साथ में, 2cc भी करते हैं, 5cc भी करते हैं, सब हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र सर थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। चलती हूँ मैं, बाय। बाय मैम, बाय।